बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविजन्स, मतलब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। हम डिस्कस करेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी को कितने हिस्सों में या फिर किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो सिंपली अब हम यहाँ लिखते हैं कि देयर आर थ्री मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। मतलब हमारे पास अभी यहाँ 3 मेजर डिविजन्स हैं, किसकी? बायोलॉजी की। सो नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? नंबर फर्स्ट का अगर हम नाम देखें तो नंबर फर्स्ट है जूलॉजी। ओके, क्या? जूलॉजी। और अगर हम नंबर सेकंड देखें तो नंबर सेकंड का नाम क्या है? नंबर सेकंड का नाम है बॉटनी। क्या? बॉटनी। एंड नंबर थर्ड अगर हम उसकी बात करें तो उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है? उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। जी, तो अब हम इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन 3 क्या हैं और इनमें किस चीज़ के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं। तो नंबर 1 अगर हम जूलॉजी को देखें तो जूलॉजी को अगर हम देखें कि जूलॉजी क्या है, तो जूलॉजी का फर्स्ट पॉइंट निकलता है कि सबसे पहले तो ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। जूलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। ये भी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी? एक जून, ठीक है, एक लॉगस। एक जून, एक लॉगस, जिसमें से जून का मतलब क्या निकलता है? जून का मतलब होता है एनिमल्स। जून का मतलब होता है एनिमल्स एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। नॉलेज भी कर लें आप, स्टडी या फिर नॉलेज। अब इसका सिंपल अगर हम निकालें तो क्या बनता है? इसमें सिंपली ये बनता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। अब एनिमल्स की स्टडी कैसे? कि एनिमल्स की स्टडी मतलब हम उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब भी चीज़ें होंगी ना एनिमल्स के बारे में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस जूलॉजी में, मतलब इस ब्रांच में, इस डिवीज़न में बायोलॉजी की। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी, अगर हम बॉटनी को देखें तो इसका भी एक मेन पॉइंट निकलता है कि बॉटनी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है? नॉर्मली ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। ये भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक है ब्यूटेन, ठीक है, मतलब ब्यूटेन, और दूसरा बनता है लोगस। नॉर्मली क्या बनता है? लोगस।
ब्यूटेन का मतलब है प्लांट्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी या फिर नॉलेज, नॉलेज। अगर इसके बारे में भी हम डिस्कस करें तो यहाँ पर भी सिंपली इसके बारे में कॉन्सेप्ट बनता है कि इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं हम इस पे। स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब यहाँ पर अगर इसमें हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी लाइफ साइकिल, सब कुछ अबाउट प्लांट्स वो हम इस डिवीजन में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी का सिंपल कॉन्सेप्ट देखें कि जब इन्वेंशन हुई ना माइक्रोस्कोप की, तब हमें पता चला कि बहुत से ऑर्गेनिज़म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते। तो बहुत से ऑर्गेनिज़म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आती हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसे देख सकते हैं, हमें उसके वो हमें उसके थ्रू नज़र आती है। सो अब कुछ ऑर्गेनिज़म्स बायोलॉजी में ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो उन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उसकी लाइफ साइकिल ईटीसी ऑल, वो जितना सब कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं इस डिवीज़न में, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में। तो सिंपल लिखेंगे कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सच एज, अगर हम एग्जांपल उठा लें, ओके एग्जांपल अगर हम ले लें तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया ईटीसी, ठीक है, बैक्टीरिया ईटीसी जिनको हम अपनी आइज से ना देख सकें, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है डिविजन्स, मतलब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो 3 मेजर डिवीजन से जो बायोलॉजी की, वो हमने यहाँ डिस्कस की है कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जैसे कि एक जून है, देखिए जून का मतलब है एनिमल्स, लॉगस, लॉगस का मतलब है स्टडी या फिर नॉलेज। ठीक है, उसके बाद आता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। बॉटनी, बॉटनी के बारे में अगर हम देखें तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। ठीक है, 2 लफ्ज़ों को मिलाकर ये एक लफ्ज़ बनाया गया है, एक लफ्ज़ है ब्यूटेन, दूसरा लफ्ज़ है लॉगस। ब्यूटेन का मतलब देखें तो प्लांट्स, लॉगस का मतलब देखें तो स्टडी या फिर नॉलेज। इसमें भी सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कंपोजिशन, ईटीसी ऑल। ठीक है, लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी नेकेड आई से हमें नहीं नज़र आए, जो कि और माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें नज़र आए। तो उसमें हम जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिंपल ही है कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।